इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ पर मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, जहाँ पर ऐसे घर भी हैं कि जिनके सारे मर्द उस बमबारी के अंदर शहीद हो गए हैं। घर के अंदर कोई मर्द चलाने वाला नहीं रहा, सारी औरतें हैं। तो आज इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गई हैं? आज इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गई हैं? अगर कहीं और हमला होता, अगर ये उलमा ना होते, अगर ये मजहबी तबका ना होता, अगर ये उलमा तलबा का तबका ना होता, अगर ये इस्लाम के साथ वाबस्ता तबका ना होता, सेकुलर तबका होता, तो हम भी उलमा होते, यही मिंबर व महराब से आवाज़ उठाते, चाहे तबका सेकुलर है, चाहे तबका कोई भी है। लेकिन जहाँ पर जुल्म हुआ है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो अवाम है, चाहे सेकुलर है, जो तबका भी है, जिस तबके पर जुल्म हुआ है, तो सबसे पहले उलमा अपने मिंबर व महराब से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज उलमा पर हमला हुआ है, आज उलमा पर बमबारी करके उलमा को बमबारी के ज़रिए उड़ा दिया गया है। किसी का सर नहीं मिला, किसी के टांगे नहीं मिली, किसी का बदन की शनाख्त नहीं हो रही। ऐसे बदन भी मिले हैं उस बमबारी के अंदर। बाजोड़ के अंदर जब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से एक जलसा मुनक्किद हो रहा है, उस जलसे के अंदर बमबारी होती है, उस जलसे के अंदर जो है खुदकश हमला होते हैं, जिसके ज़रिए उलमा के सर उड़ जाते हैं, तलबा के सर उड़ जाते हैं। उस जलसे के अंदर ऐसा मासूम भी है जो घर का एक फ़र्द है, अपने घर को चला रहा है, चिप्स बेच के अपने घर का गुजारा कर रहा है, वो भी इस बमबारी के अंदर शहीद कर दिया जाता है। तलबा भी इस बमबारी के अंदर आ जाते हैं, उलमा भी इस बमबारी के अंदर शहीद कर दिए जाते हैं, ऐसे दर्दनाक तरीके से कि किसी का सर पड़े है तो किसी के पाँव पड़े हैं, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, किसी की जिस्म की शनाख्त नहीं हो रही। पाँव के ज़रिए, सिर्फ जूते के ज़रिए जिस्मों की शनाख्त की जा रही है। उनके जिस्म तहस नहस हो गए, इतने जो है आग के अंदर पिघल गए कि उनकी शनाख्त मुश्किल है। तो क्या आज मीडिया को नहीं बोलना चाहिए था? क्या आज हमारी आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये इंसान नहीं थे? क्या इनके अंदर खून नहीं था? क्या इनके अंदर जिस्म नहीं था? क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे? या क्या पाकिस्तान के ये इंसान अवाम नहीं थी? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे? ये कोई दूसरी कौम थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी? कि आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज कोई नहीं बोला। एक मोर पर सारा कुछ कर दिया जाता है, एक मोर के नुकसान पर सारी ताकतें, सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उलमा जो अंबिया के वारिस है, तलबा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान है, उनको उड़ा दिया जाता है, उनको बमबारी के अंदर तहस नहस कर दिया जाता है। ना अमेरिका बोलता है, ना इंसानी हकूक़ की तंजीमें बोलती है, ना मीडिया बोलता है, ना ही हमारी विफाकी सतह पर कोई आवाज़ बुलंद की जाती है, ना ही हमारी विफाकी सतह पर कोई कानून बनाया जाता है, ना ही हमारे विफाकी सतह पर इस दिन को कोई नाम दिया जाता है। तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या आज उलमा इस तबके का एक फुजला बन चुके हैं, इस तबके का एक, इस माशरे का एक आम सा हकीर तबका बन चुके हैं कि जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं है, जिसको जिस तरह मर्जी आ जाए कि उसको गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। जहाँ पर कोई आलिम आवाज़ उठाए उसको बमबारी के ज़रिए हमला करके शहीद कर दिया जाए, या उसको तहस नहस कर दिया जाए, उसके बच्चों को धमकियाँ दिया जाए, उसके बच्चों को अगवा कर दिया जाए। यही उलमा की कदर रह गई है, यही उलमा की कदर व कीमत रह गई है। खुदा की कसम, जब तक ये उलमा है, जब तक ये दीनी मदारस है, तो उस वक़्त तक हमारा पाकिस्तान भी है, हमारी दुनिया भी कायम है, हमारी दुनिया का निज़ाम भी कायम है। जब ये उलमा ख़त्म हो गए, जो ख्वाब देखने वाले हैं कि हम उलमा को ख़त्म करके शायद तरक्की कर लेंगे, हम उलमा को ख़त्म करके शायद आसमानों पर पहुँच जाएंगे, हम इन दीनी मदारस को, इन तलबा को ख़त्म करके शायद कि हम दुनिया को निज़ाम बदल देंगे, दुनिया का नक्शा बदल देंगे, तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। तो इस ख्वाब से निकल जाए कि जब तक उलमा है ये तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, जब तक उलमा है ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जब तक एक आलिम दीन, एक अल्लाह वाला इस पूरी रूए ज़मीन पर है, अल्लाह इस दुनिया पर क़यामत को बर्पा नहीं करेगा, अल्लाह इस दुनिया को तबाह नहीं करेगा, अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जिस वक़्त अगर एक आलिम भी पूरी रूए ज़मीन पर न रहा तो ये तुम्हारा सारा निज़ाम तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। ये सदका है दुनिया के निज़ाम उलमा का, ये सदका है दीनी मदारस का, ये सबका है तलबा का। अगर आज इसी तबके भी ख़त्म करने लग जाए, इसी तबके भी हिकारत करने लग जाए, तो फिर कौन सी कौम है, फिर कौन सा सहारा है जिस सहारे पर हम दुनिया का निज़ाम चलाएंगे?